हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, आहार नली। यानी फ्रेंड, हम डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं तो कैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है और कैसे उसे हमें एनर्जी मिलता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कैसे हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। यानी आप अलग अलग सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यानी बॉडी में अलग अलग तरह का सिस्टम होता है जिसमें एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो फ्रेंड, आखिर सिस्टम होता क्या है? तो फ्रेंड देखिए, जब डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक ही वर्क करे, यानी कुछ ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन है और सारे मिलकर क्या करें, एक फंक्शन क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइप के जो तंत्र बना होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स हुआ कि मतलब कुछ अंग मिले होंगे, कुछ ऑर्गन मिले होंगे और क्या करते होंगे, फूड को डाइजेस्ट करते होंगे और उससे हमको एनर्जी क्या करते होंगे, प्रोवाइड करते होंगे। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो बस इसी को देखते हैं कि कैसे हमारे शरीर में फूड इंटर करता है और कैसे वो हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल होता है बाहर निकल जाता है और जो यूजफुल प्रोडक्ट होता है उससे हमको एनर्जी मिल जाता है। चलिए पहले देखेंगे पार्ट्स को, यानी कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारा फूड जो है वो इंटर करता है बक्कल कैविटी, माउथ के द्वारा। हम जो फूड खाते हैं वो कहाँ से इंटर करेगा फ्रेंड? माउथ के द्वारा इंटर करेगा। तो इसको हम माउथ कहेंगे या बक्कल कैविटी कह सकते हैं। बक्कल कैविटी यानी कि मुंह में जो भी है हमारे, जैसे टीथ हो गया, टंग हो गया, सेलिवरी ग्लैंड हो गया, ये सब हमारे बक्कल कैविटी में आते हैं। तो ये हमारा माउथ हो गया। फिर माउथ से हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, तो एक पाइप के द्वारा जो भोजन है वो हमारे पेट में जाता है, यानी स्टमक में जाता है। जिस पाइप के द्वारा जाता है इसको बोलते हैं ऑसोफेगस। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ऑसोफेगस, या इसी को फूड पाइप भी बोलते हैं। इसी को फूड पाइप भी बोलते हैं। इसी के द्वारा जो फूड होता है फ्रेंड वो हमारे बक्कल कैविटी से हमारे स्टमक में एंटर करता है। फिर वहां से फ्रेंड आगे बढ़ेंगे, एक डायफ्राम होता है, एक मस्कुलर फ्रेम होता है फ्रेंड, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऊपर जाता है, सांस छोड़ते हैं तो रिलैक्स होकर नीचे जाता है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। इसका रोल फ्रेंड जो होता है, ये जो इसका रोल होता है फ्रेंड, ये होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका रोल नहीं होता है, बट बता दिए, ठीक है फ्रेंड। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, तो आपको मिलेगा यहाँ पे लीवर। क्या है फ्रेंड? लीवर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर आप लीवर के अंदर अगर देखते हैं तो फ्रेंड आपको मिलेगा बाइल जूस का डक्ट, बाइल, ठीक है। यही बाइल जूस को सीक्रेट करता है फ्रेंड। जिस नली के द्वारा, जिस पाइप के द्वारा बाइल जूस निकलता है उसको बोलते हैं बाइल डक्ट। डक्ट मतलब ही नली होता है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं फ्रेंड, जो जे शेप का आपको शेप दिखाई दे रहा है, ये आपका है स्टमक। क्या है फ्रेंड? स्टमक है। फिर आपको यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कलर का आपको ऑर्गन देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं फ्रेंड? पेनक्रियाज, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलता है फ्रेंड यहाँ पे बहुत से, लगभग दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये सबसे बड़ी होती है फ्रेंड, ठीक है। बट एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा क्या होता है इसको, मतलब एक्सटेंसिव मतलब क्या, बहुत ज्यादा इसका मुड़ा होता है फ्रेंड, एक ही बार घुमा होता है, इसलिए बहुत कम जगह में आ जाता है। इसको बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे फ्रेंड? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का फोकस दिखाई दे रहा है, ये आपका हो जाएगा फ्रेंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगा फ्रेंड? लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आपको यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है फ्रेंड, ये अपेंडिक्स है। खैर इसका तो यूज अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है, बट इम्यून सिस्टम में इसका थोड़ा रोल होता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है ये एनस है, इसी के थ्रू जो रेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको पार्ट्स देखने को मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, बक्कल कैविटी, माउथ, ओसोफेगस, ये लीवर, बाइल डक्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्टमक, एनस और अपेंडिक्स। दिस इज द ऑर्गन फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। और फ्रेंड चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आखिर फूड इंटर किया तो क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होगा, हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। तो फ्रेंड देखिए, एलिमेंट्री कैनल यानी आहार नाल, फ्रेंड जो हमारा आहार नाल होता है वो माउथ से एक्सटेंड होकर एनस तक होता है। क्या लिखा गया है? द एलिमेंट्री कैनल इज द लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस। यानी जो हमारा एलिमेंट्री कैनल होगा से माउथ से लेकर
हमारा एनस तक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, तो हम फूड को एंटर किए तो हम फूड क्या करते हैं फ्रेंड, फूड को छोटे छोटे टुकड़ा एंटर करते हैं, बट जो हमारा ये होता है फ्रेंड पाइप, वो क्या होता है मसल्स का होता है, और वहां पे फूड को एंटर करने के लिए और भी पतला चाहिए, पतला पतला, तो वो क्या करते हैं च्यूइंग यानी चबाते हैं फ्रेंड, फूड को क्या करते हैं चबाते हैं ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए टूट जाता है फ्रेंड। और फ्रेंड फूड को टूट जाने के बाद वो क्या होता है थोड़ा गीला टाइप का रहेगा, तो आसानी से क्या करेगा फ्रेंड इस पाइप के द्वारा चला जाएगा, वरना क्या हो जाएगा अटक जाएगा ना फ्रेंड। तो यहाँ पे आपके मुंह में होता है सेलिवरी ग्लैंड, क्या होता है फ्रेंड सेलिवरी ग्लैंड, जो सेलिवा को सीक्रेट करता है, लार को, ठीक है, लार ग्रंथि बोलते हैं उसको। तो क्या करेगा फ्रेंड सेलिवा को सीक्रेट करेगा, और वो फूड क्या करता है गीला करता है, क्या करता है फ्रेंड गीला करता है, और जिससे हमारा क्या होता है फूड आसानी से एंटर करता है, आसानी से जाता है। तो सेलिवा से सेलिवरी ग्लैंड निकलता है, सॉरी सेलिवरी ग्लैंड से सेलिवा निकलता है जो फूड को गीला करके अंदर भेजता है, ठीक है फ्रेंड। सेलिवरी ग्लैंड में ही जो सेलिवा लेते हैं उसी में सेलिवरी एम्बिलेज नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि फूड को क्या करता है फ्रेंड शुगर, सिंपल शुगर क्या करता है कन्वर्ट भी करता है। तो फ्रेंड हमारे मुंह में क्या है सेलिवरी ग्लैंड, जो फूड को क्या कर दिया गीला कर दिया। अब यहाँ से फूड आगे बढ़ता है ओसोफेगस के थ्रू, क्या होता है फ्रेंड हमारे पेट में जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका मुंह में, जिसको बोलते हैं पेरिस्टेलिक, पेरिस्टेलिक क्या फ्रेंड पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है। ये होता कैसे है, तो फ्रेंड क्या होता है जहां फूड एंटर करता है फूल जाता है, और फिर फूड आगे बढ़ता हुआ चिपक जाता है, यानी कुछ मतलब यहाँ पे फूड एंटर करता है थोड़ा फूल जाएगा, और फिर क्या होगा फ्रेंड आगे बढ़ेगा ऐसा ही, ठीक है। ये पूरा पाइप नहीं होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है पेरिस्टेलिक मूवमेंट मस्कुलर होता है ना, यहाँ फूड एंटर किया जाएगा फूल जाएगा, फिर ये फूड आगे बढ़ेगा तो इधर चिपक जाएगा इधर से फूल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्या होता है फ्रेंड फूड जो है वह हमारे आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है जे शेप वाले ऑर्गन के पास, जिसको स्टोमक कहते हैं। अब हमारा फूड आ गया है स्टोमक में फ्रेंड, जब फूड स्टोमक में जाता है तो जो स्टोमक है वो क्या हो जाता है फूल जाता है, क्या हो जाता है फ्रेंड फूल जाता है। आप भोजन करते हो उसके बाद देखते भी होंगे कि स्टोमक क्या हो रहा है फूल जाता है, तो फ्रेंड स्टोमक क्या हो गया फूल गया। अब यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होगा फ्रेंड, आपको हम बता दें कि ये तक हो गया, क्या कर सेलिवरी एम्बिलेज स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है, ये को बता दिए। अब फिर देखिए अब जब हमारा फूड जो है वो स्टोमक में गया, तो यहाँ पे स्टोमक के ये जो वाल है वाल, इस पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, कौन से फ्रेंड गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, क्या होता है फ्रेंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये डिफरेंट तरह के मतलब क्या करते हैं एंजाइम को क्या करते हैं रिलीज करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपको जो ये वाल है इस पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख देते हैं फ्रेंड, कहीं क्या फ्रेंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या फ्रेंड पेप्सिन को और म्यूकस को, यानी फ्रेंड जो हमारे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये तीन तरह के एंजाइम को करते हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस क्या करते हैं फ्रेंड रिलीज करते हैं फ्रेंड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका काम होता है जो हमारा फूड है उसको क्या करना एसिडिक बनाना, क्या बनाना फ्रेंड एसिडिक बनाना। ये एसिडिक बनाता है उसको एक तरह से बॉयल करता है मतलब एसिडिक करता है, ठीक है। और फिर क्या करता है फ्रेंड एसिडिक बनाता है, और जो बैक्टीरिया आ गए फूड के साथ उसको भी क्या करता है किल करता है फ्रेंड। और पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अब ये जब ये तभी वर्क करता है जब फूड जो हो वो एसिडिक हो, तो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या कर दिया फूड को एसिडिक बना दिया। अब हमारा जो ये पेप्सिन एंजाइम है आसानी से क्या करेगा वर्क करेगा फ्रेंड। जो म्यूकस होता है इसका काम होता है ये क्या करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से इस जो क्या है स्टोमक का जो वाल है उसको क्या करे प्रोटेक्ट करे। तो म्यूकस का काम होता है स्टोमक के वाल को प्रोटेक्ट करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन क्या करे वर्क करे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम होता है तो उसको क्या कर दे उसमें जो बैक्टीरिया है उसको किल कर दे फ्रेंड। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को क्या करता है डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड। अब क्या होता है जब ये क्या हो गया स्टोमक में, अब फ्रेंड स्टोमक से ये जो फूड होता है वो हमारा एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ एंटर करेगा फ्रेंड स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर एंटर करेगा थ्रू स्पिंडर, कौन सा स्पिंडर मसल। देखिए फ्रेंड यहाँ पे लिखा है स्पिंडर मसल के थ्रू क्या करता है फ्रेंड स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोमक के थ्रू क्या करता है एंटर करता है, और यहाँ पे हमारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। क्या होगा फ्रेंड यहाँ पे हमारा डाइजेशन
कंप्लीट होगा। ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे बड़ा जो पार्ट होता है फ्रेंड वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। अब आप कहिएगा कि सबसे लॉन्गेस्ट है बट इतना ही दूर में कैसे अट गया, तो फ्रेंड क्या होता है, एक्सेसिव कोलिजन होता है, हमारा बहुत ज्यादा क्या होता है, घुमा होगा वो इकट्ठा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इतना कम जगह में आ जाता है। लेकिन ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल का, और यही वो जगह है जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो इसमें होता क्या है, तो फ्रेंड जो हमारे ये फूड आया है वो कैसा है, एसिडिक मीडियम का है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या किया है, उसको एसिडिक बनाया है। और फ्रेंड यहाँ से लीवर का काम है बाइल जूस को सीक्रेट करता है। कौन सा जूस को, बाइल जूस को सीक्रेट करता है, क्योंकि फ्रेंड एसिडिक है तो वहां पे हमारा क्या होगा, जो पेनक्रियाटिक जूस आएंगे पेनक्रियाज से वो वर्क नहीं कर पाएंगे, तो लीवर जो है वो बाइल जूस को भेजता है, जो ये एसिडिक फूड है उसको क्या करने के लिए, अल्कलाइन बनाने के लिए, बेसिक बनाने के लिए। अब ये बाइल जूस आता है, इसको क्या करेगा, बना देगा क्या, अल्कलाइन बना देगा, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे बाइल जूस में होता है बाइल सॉल्ट, जो फैट है फ्रेंड, जो फैट होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, यानी लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसको छोटे छोटे तोड़ने में तोड़ता है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, उसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके। तो इसमें बाइल जूस में क्या होता है फ्रेंड, बाइल सॉल्ट होता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, ठीक है फ्रेंड। इसका काम, बाइल जूस का काम क्या है कि जो फूड एसिडिक है उसको क्या करना, अल्कलाइन बनाना, और बाइल सॉल्ट जो होता है वो क्या करता है, हमारे फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। और फ्रेंड यहाँ से पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रिएटिक जूस, जिसमें ट्राइप्सिन क्या होता है फ्रेंड, ट्राइप्सिन और लिपेज। कौन सा फ्रेंड, ट्राइप्सिन और लिपेज होता है। ट्राइप्सिन जो होता है फ्रेंड वो क्या करता है, हमारे जो भी प्रोटीन वगैरह है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और ये लाइपेज जो है फ्रेंड वो क्या करता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स को बाइल सॉल्ट ने तोड़ा है वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, उसको ये और तोड़ता है, उसको क्या करता है फ्रेंड, और ज्यादा तोड़ता है। और फिर इतना काम होने के बाद, पेनक्रियाज का रोल होने के बाद, फिर लीवर का रोल होने के बाद, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पर क्या होता है, बहुत से ग्लैंड होते हैं जो इंटरस्टिशियल जूस को सीक्रेट करते हैं। कौन से जूस को फ्रेंड, ये इंटरस्टिशियल जूस को सीक्रेट करते हैं, जिसमें कई तरह के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और फ्रेंड ये फाइनली क्या करता है, हमारे प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में क्या करता है फ्रेंड, तोड़ देता है। फ्रेंड एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो हार्बीवोर्स होते हैं, यानी वैसे एनिमल जो प्लांट ग्रास को ईट करते हैं, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि फ्रेंड उसमें जो हम वो प्लांट खाते हैं उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होगा फ्रेंड, उसको लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होती है। तो हार्बीवोर्स के बाद मतलब पास बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और कार्निवोर्स जो मीट ईट करते हैं उनके पास छोटा होता है, क्योंकि उनका मीट जो है आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। ये आपको बात थोड़ा आश्चर्यजनक लग सकती है, बट मीट जो होता है आसानी से डाइजेस्ट होता है, जिसमें कार्निवोर के पास स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है और हार्बीवोर्स के पास स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा होता है। इसमें लायन आ गया फ्रेंड, लायन के पास, टाइगर के पास, तीनों के पास कार्निवोर्स की संख्या, मतलब कार्निवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो काफी छोटा होता है, ठीक है फ्रेंड। अब डिफाइन किया गया प्रोटीन को एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा फ्रेंड जो फूड है वो कंप्लीटली क्या हो गया, डाइजेस्ट हो चुका है। अब फ्रेंड क्या होता है, हम आपको बता दें कि जो रिमेनिंग जो मटेरियल हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और वहां पे होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल जो होता है वो क्या करता है, उसमें से एक्सेसिव वाटर में क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें जो वाटर बचा है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एनस के थ्रू, किसके थ्रू फ्रेंड, एनस के थ्रू क्या करता है, टाइम टू टाइम रेगुलेट करके बाहर निकाल लेता है थ्रू एनस एस्फिंक्टर मसल्स के थ्रू, ठीक है फ्रेंड। एनस के थ्रू क्या होगा, हमारा जो रिमेनिंग मटेरियल बाहर निकल जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब आती है बात की जो डाइजेस्टेड फूड है उसको सेल टू सेल कैसे पहुंचाना है। जरूरी है फ्रेंड कि वहां पे अब आपके डाइजेस्ट हो गया फूड तो हो गया का नहीं, उसको सारे सेल के पास पहुंचाना भी है। तो देखिए फ्रेंड, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने का काम विली करता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे मतलब फिंगर की तरह क्या है फ्रेंड, मतलब स्ट्रक्चर बना होता है जिसको विली कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, विली। और विली से बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है फ्रेंड, ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं फ्रेंड,
ब्लड वेसल्स जो सेल टू सेल क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और ये बिली क्या करता है फ्रेंड, ये हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है उसको कैरी करता है और सेल टू सेल क्या करता है, पहुंचा देता है। वहां पे उसका क्या होता है फ्रेंड, वहां पे उसका यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बनाने में। फिर से फ्रेंड उसका यूज होता है वहां पे नए टिश्यू बनाने में, और चाहे ओल्ड टिश्यू क्या करने में, रिपेयर करने में। तो ये सब काम क्या करता है, सेल अपने आवश्यकता से क्या करता है फ्रेंड, करता है। तो ये बिली जो है वो क्या करता है, उसको डाइजेस्टेड फूड को ही पहुंचाता है। तो फ्रेंड इस तरह हमारा डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डाइजेस्टिव सिस्टम हाउ वर्क, कैसे काम करता है फ्रेंड, आप ये समझ चुके होंगे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू।